हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रुकैया और ये है मेरा यूट्यूब चैनल रुकैया कुरैशी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस का सेकंड लेसन, जिसका नाम है कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ शुद्ध फॉर्म में हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे और इसके आधा आज कवर करेंगे और आधा नेक्स्ट लेसन में। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड लेसन। जो मैंने बताया था, हमने उसको क्या किया है, दो बाटों में डिवाइड कर दिया है, अशुद्ध और शुद्ध। ठीक है, अशुद्ध क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनसे कोई मिलकर एक पदार्थ बनता है, पर उसके आपको पता होता है पदार्थ के अंदर क्या होता है, अणु और परमाणु। ठीक है, जो होते हैं अलग अलग रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं अशुद्ध। जैसे समुद्र का जल। अब समुद्र का जल आपको पता है, एक तो जल है, प्लस उसमें क्या होता है, नमक होता है। मिट्टी, वायु। वायु आपको पता होनी चाहिए, जैसे वायु में क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो अलग अलग प्रकृति की रासायनिक पदार्थ हुए ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण भी कहते हैं। सेम इसका अपोजिट क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जो एक ही समान के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे लोहा, जल, तांबा। ठीक है, ETC यानी सो ऑन। अब क्या होता है, जो आपने देखा होगा, शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध, ये वो जो आते हैं डब्बे आजकल मार्केट में खाने के पदार्थ, क्या वो ओरिजिनल शुद्ध होते हैं? पर साइंस की लैंग्वेज में वो शुद्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें पता है कि हम अगर शुद्ध दूध भी ले रहे हैं मार्केट से, अमूल ले लें या कोई भी दूध ले लें शुद्ध, तो उसमें भी, शुद्ध दूध में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके अंदर के कंपोनेंट देखते हैं हम, जिनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं किस में आ जाती है, दूध में आ जाती है, शुद्ध दूध में। ऐसे ही हम घी में देखेंगे तो घी में भी बहुत सारी चीज़ों के कंपोनेंट्स होंगे। तो उनकी प्रकृति जो है वो शुद्ध नहीं है एक तरह से साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि वो बहुत सारे क्या होते हैं, पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इतना समझ में आया? अब हमारा टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलो। ठीक है, इसका सबसे सीधा एग्जांपल क्या है, जैसे नींबू पानी या जल में घुला नमक का मिश्रण। ठीक है, कोई भी अनुपात, 1:2, 2:3, मतलब इतना हिस्सा इसका और इतना हिस्सा इसका शुद्ध रूप से मिला रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, एक तो समांगी होते हैं और एक विषमांगी होते हैं। समांगी वो होते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस। होमो मतलब होता है एक समान, नाम से दिख रहा है समांगी, एक समान। विश्व यानी हेट्रो, हेट्रो मतलब होता है अपोजिट। दो या दो से अधिक अवयव से बने होते हैं, हम अलग करके नहीं देख सकते। हम क्या कह रहे हैं, अब समांगी विलयन क्या होते हैं, बने तो वो होते हैं एक या एक से अधिक अवयव यानी पदार्थ की प्रकृति से मिलकर बने होते हैं, पर वो इतने ज्यादा, जैसे आपने वो देखा है जल, नींबू पानी, तो उसमें अगर आप नमक घोल लो या चीनी घोल लो पानी में, तो आपको थोड़े टाइम बाद जब चीनी या नमक पूरा घुल जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता है। पर उनकी दोनों की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो भी क्या है, समांगी मिश्रण का, क्योंकि ये क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक। ठीक है, अगर आप नींबू, अगर आप क्या डालो, नमक डालो, चीनी डालो और पानी डालो, तीनों को मिला लो। ठीक है, और उनकी प्रकृति तीनों क्या है, अलग अलग है, पर वो हमें क्या होती है, सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देती है, नग्न आंखों से। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये वाली जो प्रकृति होती है,
ये कहलाती है हमें समांगी मिश्रण। सेम। अब ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक अवयव हो अलग अलग करके जिन्हें हम देख सकते हैं। कोई भी दो तरह की प्रकृति से जो मिलकर बना होता है मिश्रण, जिसको हम अलग अलग करके देख सकते हैं, वो क्या होगा, हमारा विषममांगी मिश्रण। जैसे होता है जल और पानी, तेल। ठीक है, अगर आप एक बूंद तेल की पानी में डाल रहे हैं तो वो पानी की बूंद जो है या तेल की बूंद जो है वो अलग से गोल बबल्स के रूप में आपको दिखाई देती है। तो ये क्या कहलाएगी, विषमांगी मिश्रण, जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से और जो जो होती है मिक्स नहीं होती है। अब क्या होता है हमारा विलयन, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हमारा समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। दो या दो जो होते हैं, कोई भी अनुपात में मिल रहा है पर जिसके कण हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो जो भी विलयन बनेगा पदार्थ का, उसको हम कहेंगे विलयन, मिश्रण को। ठीक है, अब विलयन जो होता है दो तरह के होता है, विलायक और विलेय। विलायक जो होता है, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब अगर आप पानी, नींबू पानी बना रहे हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और उसमें नमक की मात्रा कम है तो वो कहलाएगा सॉल्यूट, यानी विलेय। ठीक है, अगर आप सेम इसी का एग्जांपल हम दूसरा ले रहे हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में विलायक में जो होता है जल, उसकी मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, और विलेय क्या होता है, CO2, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो कोल्ड ड्रिंक, चीनी और जल में, चीनी में क्या होता है, चीनी जो हो गया वो क्या हो गया, विलेय यानी सॉल्यूट, और विलायक क्या हो गया, जल। अब आपको समझ में आया विलेय और विलायक। विलेय वो होता है जो क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है। अब विलायन के गुण, विलयन के गुण, जो भी सॉल्यूशन है उसका गुण क्या क्या होने चाहिए, उसकी क्वालिटीज। ठीक है, जो भी विलयन है वो क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण, यानी एक तरह के, एक या दो जो भी मिश्र पदार्थों से मिलकर बना है, उनकी सबकी प्रकृति जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और उनके कणों का आकार भी सेम होना चाहिए। अगर आप नींबू पानी या कोई भी पानी बना रहे हैं, पानी और जल बना रहे हैं, पानी और नमक का घोल बना रहे हैं, तो उनके कणों का आप घोलते हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देता है। उनका साइज इतना छोटा हो जाता है, वो हो जाता है 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹मीटर, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो ये भी एक उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। और जब इनका, आपने कभी गौर किया है, जब नींबू पानी या ऐसा कोई भी पानी, पानी और चीनी का विलयन से भी उनके कण जब बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं आपस में, आप उसमें से फ्लैश के द्वारा अपने मोबाइल की लाइट पास करें तो वो लाइट जो होगी दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगी। तो ये भी इसका क्या है, एक तीसरी क्वालिटी है कि प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब इतने ज़्यादा वो मिक्स हो जाते हैं कि उनके कण जो होते हैं आपस में इतने मिक्स हो जाते हैं कि उसको हम छानने विधि द्वारा, आपने चावल दाल तो छानते हैं या छटकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कूड़ा अलग कर देता है उससे, पर ये इतने ज़्यादा घुल जाते हैं कि इसको हम छानने के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। अब विलयन की सांद्रता, सांद्रता वो होती है कि कोई विलयन किस में कितना घुला है। ठीक है, अब विलयन क्या होता है, विलायक में घुले विलेय की मात्रा जो कम है, उसकी जो घुल रहा है, जैसे पानी में आपकी चीनी घुल रही है, चीनी कितनी घुल रही है उसकी जो मात्रा होगी उसको हम कहेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, यही इसके वो क्या है इन्होंने, विलयन में घुले विलेय पदार्थों की निश्चित मात्रा विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। और ये क्या होती है, चार तरह से होती है। एक होती है मोलरिटी, और मोलेलिटी, एक मोल फ्रैक्शन, और एक ppm, जो आपका क्या है 11th में। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्र धातु। हेलो दोस्तों,
आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।